Welcome everyone to Enlightening Minds. Today's topic is associations. So let's get started. What is an association? An association can be called a group of people who come together to achieve any particular purpose or goal and that too for a limited period of time. एसोसिएशन को हम कह सकते हैं कि एसोसिएशन एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक साथ आते हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस या गोल को अचीव करने के लिए और कुछ लिमिटेड टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए वो साथ में आते हैं. An association is different from a normal group or team in the way that it sticks to formal space. एसोसिएशन एक नॉर्मल ग्रुप से या टीम से इस तरह से अलग है कि वो एक फॉर्मल स्पेस में ही काम करती है. Some important definitions of association. First is by Ginsberg. Ginsberg writes, an association is a group of social beings related to one another by the fact that they possess or have instituted in common an organization with a view to securing specific and or specific ends. गिन्सबर्ग कहते हैं कि एसोसिएशन एक ग्रुप ऑफ सोशल बींग्स है जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं इस फैक्ट के साथ कि वो उन्होंने एक इंस्टीट्यूट की हुई है कॉमन ऑर्गेनाइजेशन इस व्यू के साथ कि वो स्पेसिफिक एंड या स्पेसिफिक एंड्स किसी स्पेसिफिक गोल को या स्पेसिफिक एंड को अचीव करना चाहते हैं. नेक्स्ट इज D.H. College says, why an association? I mean any group of person pursuing a common purpose by a course of cooperative action extending beyond a single act and for this purpose agreeing together upon certain methods of procedure and laying down in however rudimentary a firm rule for common action. D.H. कॉले कहते हैं कि एसोसिएशन से उनका मतलब है कोई ग्रुप जो परस्यू करता है कोई कॉमन पर्पस और इस पर्पस के लिए वो एक साथ कोऑपरेशन में काम करते हैं. इस पर्पस के लिए वो एग्री करते हैं इकट्ठे काम करने के लिए और इन कामों के लिए वो सर्टेन मेथड्स यूज़ करते हैं जो भी दिए गए हैं और इससे वो क्या करते हैं एक कॉमन एक्शन के लिए काम करते हैं. An association is an organization deliberately formed for the collective pursuit of some interest or a set of interest which its member share. R.M. मैक्लेवर कहते हैं कि एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डेलिबरेटली जानबूझकर बनाई गई है क्योंकि जो कलेक्टिव इंटरेस्ट है उसको अचीव करने के लिए जो भी उनके मेंबर्स का एक कलेक्टिव इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए एसोसिएशन को बनाया गया है. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसोसिएशन आर इट्स कंक्रीट स्ट्रक्चर. जो एसोसिएशन है वो कंक्रीट है बिकॉज द पीपल कम टुगेदर टू फुलफिल वन कॉमन एम. इट कीप्स देम यूनाइटेड एंड thus गिव्स द कंक्रीटनेस फॉर नो वन बैक्स आउट बिफोर द अकम्पलिशमेंट ऑफ द टास्क और वर्क इन हैंड. क्योंकि जो लोग हैं वो इकट्ठे आते हैं एक कॉमन एम को फुलफिल करने के लिए इसलिए वो यूनाइटेड रहते हैं. ये चीज़ जो है ये कंक्रीटनेस देती है एसोसिएशन को क्योंकि कोई भी मेंबर बैकआउट नहीं करता तब तक एसोसिएशन को नहीं छोड़ता जब तक कि जो टास्क है जिस चीज़ के लिए वो एसोसिएशन बनी है वो अचीव नहीं हो जाता. दिस टीचेस द मेंबर हाउ टू टेक अप डिफरेंट रोल्स अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज़ एंड वर्क रिस्पॉन्सिबली. ये टीच करता है एसोसिएशन टीच करता है मेंबर्स को कि कैसे उन्होंने अलग अलग रोल लेने हैं अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग और फिर उनको रिस्पॉन्सिबली काम करना है. इट इज़ एस्टेब्लिश्ड. एसोसिएशन को एस्टेब्लिश किया जाता है. लाइक अ कम्युनिटी द एसोसिएशन डज नॉट ग्रो इन साइज स्पॉन्टेनियसली rather the specified number of people are only decided upon and finalized who then work in progress within the frame of time. कम्युनिटी की तरह एसोसिएशन जो है वो बढ़ती नहीं जाती है उसका साइज़ बड़ा नहीं होता है. क्या होता है एसोसिएशन में स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीपल ही डिसाइड होते हैं कि ये काम करेंगे उनको वर्क के लिए फाइनलाइज किया जाता है और फिर वो क्या करते हैं काम करते हैं. ऑल्सो दे ऑल वर्क अंडर अ हेड वेयर एज इन द कम्युनिटी ईच पर्सन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ देयर आइडियाज़. ऑल्सो एसोसिएशन में लोग एक हेड के अंडर काम करते हैं लेकिन कम्युनिटी में हर पर्सन इंडिपेंडेंट है. द एसोसिएशन सेट्स देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस. यूजली द हेड में गिव द आउटलाइन ऑफ दिस रूल्स इन कंसेंसस विद अदर एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन. एसोसिएशन रूल सेट करता है रेगुलेशन सेट करता है. यूजली जो हेड है वो आउटलाइन देता है इन रूल्स के बारे में मेंबर्स को बताता है और इसके अकॉर्डिंग जो है वो मेंबर काम करते हैं. द एम इज़ डिटरमाइंड.
इन ऑर्डर टू मेंटेन द आइडेंटिटी ऑफ देयर एसोसिएशन की आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए दे ऑलवेज सेट एम। एसोसिएशन का एक एम होता है, बेसिकली दे फाइंड सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। कोई भी प्रॉब्लम होगी अंडर कंसिडरेशन, वो उसके सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कह रहे हैं कि कोई ड्रामेटिक एसोसिएशन है, और ड्रामेटिक एसोसिएशंस एम नेचुरली विल बी टू परफॉर्म प्लेज एंड ड्रामाज ऑन स्टेज। जैसे कोई ड्रामेटिक एसोसिएशन है तो उसका मेन काम क्या होगा कि उन्हें परफॉर्म करने हैं प्लेज और ड्रामाज ऑन स्टेज। फोर्थ इज फॉलोअर्स आर द मेंबर्स। नो एसोसिएशंस हेड कैन वर्क विद डिसओबीडेंट मेंबर्स। कोई भी एसोसिएशन का जो हेड होता है, अगर मेंबर्स डिसओबीडेंट होंगे, अगर बात ही नहीं मानेंगे, तो उनके साथ ऑब्वियसली कोई भी मेंबर हेड वर्क नहीं कर पाएगा। देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड, वी शुड नॉट बी ब्रीच। एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है एसोसिएशन का, जिसको आप ब्रीच नहीं कर सकते, जिसको आप डिसओबे नहीं कर सकते। आपको उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है अगर आप उस एसोसिएशन के पार्ट हैं। Only those who stick to the guidelines are made a part in the pursuit of the aim, for they manage to achieve the trust of their superior as employees. सिर्फ वो मेंबर्स जो जीत पाते हैं, ओनली वो मेंबर जो अपने सुपीरियर का ट्रस्ट जीत पाते हैं, वो मेंबर्स रहते हैं उस एसोसिएशन के। एंड दे आर गिवन द रिकॉग्निशन एज मेंबर, और इनको रिकॉग्निशन दी जाती है एज मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन। मेंबरशिप इज़ वॉलंटरी। नेक्स्ट है कि जो एसोसिएशन की मेंबरशिप है वो वॉलंटरी है। नो वन कैन बी फोर्स टू पार्टिसिपेट इन द वर्किंग ऑफ एसोसिएशन। हम किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते कि आपको एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करना है। अ पर्सन डज इट ओनली बिकॉज ही वॉन्ट्स टू, हैंस इट्स वॉलंटरी डिसीजन। पर्सन मेंबर बन सकता है एसोसिएशन का अगर वो बनना चाहता है, इसलिए एसोसिएशन जो है वो वॉलंटरी है। दिस इज़ बिकॉज एन एसोसिएशन इज़ नॉट लाइक एनी अदर स्टेट्स आर सोसाइटीज एसेंशियल ऑर्गेनाइजेशन वेयर अ पर्सन बिकम्स लायबल टू वर्क फॉर इट। इसलिए एसोसिएशन किसी भी स्टेट या सोसाइटी की एसेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं है जिसमें आप लायबल हो, आपको मेंबर बनना ही बनना पड़ता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस सम MCQs ऑन एसोसिएशन। द फर्स्ट MCQ इज वट इज़ एन एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या है? अ फॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल विद अ स्पेसिफिक गोल फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। एक फॉर्मल ग्रुप है लोगों का जो स्पेसिफिक गोल अचीव करने के लिए बनी हुई है और लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। बी इज़ एन इनफॉर्मल गैदरिंग ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर सोशल पर्पस। एक इनफॉर्मल गैदरिंग है लोगों की जो सोशल पर्पस के लिए काम करेंगे। सी अ टीम फोकस्ड ऑन अचीविंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। एक टीम है जो फोकस करता है ऑन अचीविंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। डी ऑप्शन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद नो स्पेसिफिक पर्पस। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जिनका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है। सो हमने ये डिस्कस किया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अ फॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल विद स्पेसिफिक गोल फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। So the next MCQ is according to Ginsburg, how does he define an association? Ginsburg कैसे define करता है कि association क्या है? A group of social beings with a common organization to achieve specific ends. एक group है social beings का जिनकी कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है और उनको स्पेसिफिक एंड्स अचीव करना है। ऑप्शन बी, अ गैदरिंग ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर सोशल इंटरेक्शन। एक गैदरिंग है इंडिविजुअल जो सोशली इंटरेक्ट करेंगे। अ फॉर्मल टीम विद स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन। एक फॉर्मल टीम है जिसके स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल विद नो कॉमन पर्पस। एक ग्रुप ऑफ लोग हैं जिनका कोई कॉमन पर्पस नहीं है। इनमें से जो डेफिनेशन गिन्सबर्ग ने दी है वो है ऑप्शन ए, अ ग्रुप ऑफ सोशल बीइंग्स विद अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव स्पेसिफिक एंड्स। सो द थर्ड MCQ इज अकॉर्डिंग टू जिन्सबर्ग, हाउ डज ही डिफाइन एन एसोसिएशन। ये रिपीट हो गया है, इसका ऑप्शन ए ही होगा आंसर। नेक्स्ट इज हाउ डज DH कॉले डिफाइन एन एसोसिएशन। DH कॉले एसोसिएशन को कैसे डिफाइन करते हैं? ऑप्शन ए, अ ग्रुप ऑफ पर्सन परस्यूइंग अ कॉमन पर्पस थ्रू कलेक्ट कोऑपरेटिव एक्शन एंड एग्रीड मेंबर्स ऑफ प्रोसीजर। एक ग्रुप है पर्सन का जो कॉमन पर्पस परस्यू कर रहे हैं कोऑपरेटिव एक्शन के साथ और एग्री कर रहे हैं सेम मैथड्स ऑफ प्रोसीजर पे। ऑप्शन बी, आ रैंडम कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स विद नो स्पेसिफिक पर्पस। एक रैंडम कलेक्शन है लोगों की जिनका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है। या ऑप्शन सी, एन ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन शॉर्ट टर्म गोल्स। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो शॉर्ट टर्म गोल्स पे फोकस करती है। या डी, आ टीम विद नो रूल्स फॉर कॉमन एक्शन। एक टीम है जिसके कोई रूल्स नहीं है कॉमन एक्शन के लिए। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स परस्यूइंग अ कॉमन पर्पस थ्रू कोऑपरेटिव एक्शन and agreed methods of procedure.
व्हाट इज़ प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसोसिएशन, एसोसिएशन का प्राइमरी करेक्टरिस्टिक क्या है? ऑप्शन ए डेलिबरेटली फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कलेक्टिव परस्यूट ऑफ शेयर इंटरेस्ट, एक डेलिबरेटली फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको जानबूझ के बनाया गया है क्योंकि उनको शेयर्ड इंटरेस्ट जो है उनको अचीव करना है। ऑप्शन बी इनफॉर्मल गैदरिंग फॉर इंडिविजुअल परस्यूट्स, एक इनफॉर्मल गैदरिंग है इंडिविजुअल्स को अपने गोल्स अचीव करने के लिए। ऑप्शन सी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू अ सिंगल एक्ट, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है एक सिंगल एक्ट को अचीव करने के लिए। ऑप्शन डी रैंडम फॉर्मेशन विद नो स्पेसिफिक इंटरेस्ट, रैंडम फॉर्मेशन है जिसका कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक डेलिबरेटली फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कलेक्टिव परस्यूट ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट। सिक्स्थ एमसीक्यू इज व्हाट इज़ वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसोसिएशन, इनमें से कौन सा एक जो है वो करेक्टरिस्टिक है एसोसिएशन का? इट इज़ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ इन साइज, क्या एसोसिएशन बढ़ती जाती है साइज में ग्रो करती है? ये हमने पढ़ा है कि एसोसिएशन ग्रो नहीं करती है कम्युनिटी की तरह, सो इट्स रॉन्ग। इट इज़ एस्टेब्लिश्ड विद अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीपल, कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ लोगों के साथ ही एस्टेब्लिश होती है। ऑप्शन सी इट हैज़ नो रूल्स एंड रेगुलेशन, एसोसिएशन के ना ही कोई रूल होते हैं ना ही कोई रेगुलेशन होती है। ऑप्शन डी इट डज़ नॉट हैव अ डिटरमाइंड एम, एसोसिएशन का कोई डिटरमाइंड एम नहीं है, ये भी गलत है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इट इज़ एस्टेब्लिश्ड विद अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीपल। सेवंथ एमसीक्यू इज व्हाई डज द कंक्रीट स्ट्रक्चर ऑफ एन एसोसिएशन कीप द मेंबर्स यूनाइटेड, जो कंक्रीट स्ट्रक्चर है एसोसिएशन का वो मेंबर्स को कैसे यूनाइटेड रखता है? ऑप्शन ए बिकॉज इट अलोज पीपल टू बैक आउट ईजिली, क्योंकि वो अलो करता है कि लोग एसोसिएशन को छोड़ के जा सकते हैं। ऑप्शन बी बिकॉज इट टीचेज मेंबर्स टू वर्क इंडिपेंडेंटली, क्योंकि वो टीच करता है मेंबर्स को कि वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकें। ऑप्शन सी बिकॉज इट टीचेज मेंबर्स टू टेक अप डिफरेंट रोल्स एंड वर्क रिस्पॉन्सिबली, क्योंकि वो टीच करता है मेंबर्स को कि वो डिफरेंट रोल लें और रिस्पॉन्सिबली काम करें। ऑप्शन डी बिकॉज इट हैज़ नो रूल्स एंड रेगुलेशन, इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि एसोसिएशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि वो टीच करता है मेंबर को कि वो डिफरेंट रोल्स लें और वर्क करें रिस्पॉन्सिबली। एट्थ एमसीक्यू इज हाउ डज एन एसोसिएशन डिफर फ्रॉम अ कम्युनिटी, एक एसोसिएशन कम्युनिटी से कैसे अलग है? इन अ कम्युनिटी ईच पर्सन वर्क्स अंडर हेड, कम्युनिटी में हर पर्सन हेड के अंडर वर्क करता है, ये गलत है क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं मेंबर्स कम्युनिटी में। ऑप्शन बी इन एन एसोसिएशन पीपल वर्क इंडिपेंडेंटली, एसोसिएशन में लोग इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, नहीं, वो हेड के अंडर वर्क करते हैं। ऑप्शन सी इन अ कम्युनिटी द एम इज़ डिटरमाइंड, कम्युनिटी में एम डिटरमाइंड होती है, नहीं होती है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी इन एन एसोसिएशन पीपल कम टुगेदर टू फुलफिल अ कॉमन एम, एसोसिएशन में लोग इकट्ठे आते हैं एक कॉमन एम फुलफिल करने के लिए। सो दिस इज डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज वन ऑफ द रोल्स ऑफ हेड इन एन एसोसिएशन, इनमें से कौन सा एक रोल है एसोसिएशन के हेड का? टू अलो स्पॉन्टेनियस ग्रोथ इन साइज, क्या स्पॉन्टेनियस ग्रो करता है साइज एसोसिएशन का? नो। ऑप्शन बी टू सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस इन कॉन्सेंसस विद अदर मेंबर्स, रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करता है अदर मेंबर्स के साथ। ऑप्शन सी टू मेक ईच पर्सन इंडिपेंडेंट ऑफ देयर आइडियाज़, हर पर्सन को इंडिपेंडेंट करता है कि वो अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। ऑप्शन डी टू हैव नो डिटरमाइंड एम फॉर द एसोसिएशन, नो, एसोसिएशन की एम तो होती है। तो इसमें राइट आंसर ये है कि हेड का क्या रोल है कि वो सेट करता है। ऑप्शन बी टू सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस इन कंसेंसस विद अदर मेंबर्स। So next 10th MCQ is what is the main aim of a dramatic association, dramatic association जो है उसका मेन एम क्या होगा? टू फाइंड सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स जो हैं उनके सोल्यूशन फाइंड आउट करना, नहीं। ऑप्शन बी टू परफॉर्म प्लेज एंड ड्रामाज ऑन स्टेज, येस दिस इज़ द राइट आंसर। ड्रामेटिक एसोसिएशन का क्या काम होता है? टू परफॉर्म प्लेज एंड ड्रामाज स्टेज, ऑन स्टेज आएगा। ऑप्शन सी टू मैनेज डिसओबीडियंट मेंबर्स, जो डिसओबीडियंट मेंबर बात नहीं मानते हैं उनको मैनेज करना, नो। टू अचीव द ट्रस्ट ऑफ देयर सुपीरियर एज एम्प्लॉयज़, जो सुपीरियर एम्प्लॉयज़ हैं उनके ट्रस्ट को अचीव करना, ये भी नहीं है ड्रामेटिक एसोसिएशन का। सो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी टू परफॉर्म प्लेज एंड ड्रामाज ऑन स्टेज। सो 11th MCQ है वाई डू इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट इन द वर्किंग ऑफ द एसोसिएशन, जो इंडिविजुअल्स हैं वो एसोसिएशन की वर्किंग में क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? ऑप्शन ए ड्यू टू फोर्स्ड पार्टिसिपेशन, क्योंकि उनको फोर्स किया जाता है पार्टिसिपेशन करने के लिए, नहीं, एसोसिएशन में फोर्स नहीं किया जाता है क्योंकि एसोसिएशन में वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होती है।
ऑप्शन बी बिकॉज ऑफ लाइबिलिटी टू वर्क फॉर द एसोसिएशन, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी है, उनकी मजबूरी है कि उनको वर्क करना है एसोसिएशन के लिए। नो, एज अ वॉलंटरी डिसीजन, वॉलंटरी डिसीजन होता है। येस, दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी बेस्ड ऑन कॉमन आइडियोलॉजी एंड नेचुरल ग्रुप, ये भी गलत है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एज अ वॉलंटरी डिसीजन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो एंड डू कमेंट।